केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन कानून लागू कर दिया है और इसे लागू करने के बाद सभी को मानना बाध्यकारी हो गया है। लेकिन इसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में अभी भी विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो मुर्शिदाबाद में हिंसा शुरू हो गई है, तो वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो एक दिन एक घंटे में इस कानून को वापस कर देंगे। वहीं 2 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिस पर कल सुनवाई होगी। सीजेआई ने भी तमाम अर्जियों को एक साथ सुनवाई करने को कहा है। सीजेआई संजीव खन्ना की पूर्ण पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी, लेकिन इसकी क्या कानूनी वैधता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट के तमाम अधिवक्ताओं का पैनल हमारे साथ मौजूद है। जो विद्वान अधिवक्ता है वो हमें इस बात की जानकारी देंगे कि आखिर कोई जब कानून केंद्र सरकार बनाती है तो किस तरह से देश के हर नागरिक को मानना बाध्यकारी होता है, क्या राज्य उसे नहीं मान सकता है। और जिस तरह की बयानबाजी इस मामले में हो रही है, जबकि लगातार केंद्र सरकार कह रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि यह कानून किसी भी तरह से अल्पसंख्यकों को के हितों को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि जो गरीब अल्पसंख्यक हैं उनके हितों को पूरा करेगा। जो वक्फ की संपत्ति है उसमें सुधार के लिए यह कानून लाया गया है, लेकिन उसके बावजूद इसमें राजनीति हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिस पर कल सुनवाई हो सकती है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की क्या राय है, क्या विधिक राय है, हम उनसे जानेंगे। सीधे तौर पर हम आएंगे। अभिषेक जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। ये वो कानून है जिसको लेकर इस समय देश का माहौल गर्म है। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होने जा रही है। क्या मानते हैं कि किस तरह से जो बिल को चुनौती दी गई थी ये वहां पर स्टैंड करेगा या नहीं करेगा? देखिए, कोई भी जब कानून बनता है तो उसको एक कमेटी बनती है, उसमें चर्चा होती है, उसके बाद वो पार्लियामेंट में पेश होता है, उस पर चर्चा होती है सदन में, उसके बाद कोई कानून पास होता है। तो किसी भी कानून में मान लीजिए कोई बड़ा कानून नया पास हुआ है तो कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर ये लोग गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि ये जो कानून नया बना है ये संविधान में जो अधिकार जो दिए गए हैं किसी प्राइवेट पर्सन को या किसी जाति धर्म विशेष को, उसको कहीं से हर्ट तो नहीं कर रहा है। यही इतना देखेगी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसके कोई विरोधाभास चीज तो नहीं है। पूरे कानून को आकलन करेगा। उसमें अगर उसको लगता है कि एक आध दो ऐसे सेक्शंस हैं या ऐसी धाराएं हैं जो संविधान विपरीत हो सकती है तो उनको स्पष्टीकरण या त्रुटिकरण करके उसको वापस उसको दे सकता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, प्रशांत कुमार जी अटल हैं आप, प्रशांत सिंह रिंकू जी हैं, आप ये बताइए कि किस तरह से जो है इस पूरे मामले में जो याचिकाएं दाखिल हुई हैं, अभी बिल को यहाँ पर चुनौती दी गई जिस पर कल सुनवाई हो सकती है, क्या संभावना इसमें बनती है कानूनी नजरिए से अगर हम देखें तो? देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम जो आया है समवर्ती सूची में है। इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो है वो पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। संसद द्वारा बनाया गया कानून जो है सर्वोच्च कानून होता है। अब ये कानून बन चुका है। रही बात सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका इन्होंने दाखिल किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू देखेगी आर्टिकल 13 के तहत जो है। अगर उसे बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, 15, 14 जो भी आर्टिकल्स उसमें आते हैं, 300 राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, अगर उसमें बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल राइट किसी का वायलेट होता है और अल्पसंख्यक लोगों से जुड़ा मामला है, अगर समीक्षा न्यायिक करेगी, अगर कहीं असंवैधानिक पाता है तो रद्द कर देगी, नहीं पाएगा तो ये कानून पूरे भारतवर्ष में लागू होगा और सबको मानना पड़ेगा। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई अवैधानिकता पाता है, किसी तरह से किसी के राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका वायलेशन होता है, तभी इस पर रोक लगाएगा, नहीं तो यह कानून सबको मानना होगा। सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर विरोध हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है? क्या लगता है आपको कानून के नजरिए में, क्या इस कानून में किसी तरह की खामी नजर आती है? देखिए, सबसे बड़ा तो विरोध वो लोग कर रहे हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं, जिनका इस समय जो लाभ लेते थे उनका लाभ खत्म हो गया। ये निचले तबके के लोगों के लिए फायदे की चीज है और ये कानून बहुत ही अच्छा कानून है। और धर्म के ठेकेदारों के लिए ये है कि उनका काम खत्म हो गया है, अब ये सरकार तय करेगी। तो इसीलिए विरोध का तो सबसे बड़ा कारण यही है जी। और मुर्शिदाबाद का विरोध तो निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय विरोध है। वहाँ के सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान इस विरोध में है जी। हाँ, तो अच्छा ये बताइए कि क्या कानूनी रूप से कहीं पर कोई खामी है जिसलिए इसका विरोध हो रहा है, या सरकार जब ये कानून वक्फ का संशोधन कानून लाई है तो ये पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए इसको बनाया गया है और इसको सबको मानना चाहिए? इस जो कानून सरकार ने बनाया है ये सभी को मानना चाहिए। और आज तक जो भी कानून बने हैं उसमें जिसको कानून की जानकारी नहीं होगी वो तो विरोध करेगा ही। अब विरोध के साथ साथ जब व्यक्तिगत हित किसी का भी जुड़ा रहेगा तो उसको जब उसका लाभ नहीं मिलेगा तो विरोध करेगा। तमाम घटनाएं बड़ी बड़ी देख ही रहे हैं, हर जगह आंदोलन वगैरह भी हो रहे हैं खिलाफ में। पहली बात तो उस कानून को जानने की जरूरत है कि उस कानून में क्या है।
और वो कानून सबके लिए लाभकारी है। प्रक्रिया सही है पूरी। प्रक्रिया पूरी तरीके से सही है। सर, केंद्र सरकार जो कानून लाई है, क्या प्रक्रियागत कोई खामी है जिसकी वजह से विरोध हो रहा है, कोई अन्य वजह है? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई खामी है इसमें। ठीक है, लोकसभा से ये पारित हुआ है, राज्यसभा से पारित हुआ है, माननीय राष्ट्रपति जी ने इस पे हस्ताक्षर किए हुए हैं, तो मेरी समझ से ऐसा कुछ नहीं है कि किसी प्रकार की खामी है। जिनको खामी लग रही है उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है, उन्हें ही खामी लग रही है, बाकी इसमें कोई खामी नहीं है। वकील साहब, आप हमारे साथ जुड़े हैं अभी। ये वक्फ संशोधन कानून बन गया है, इसका विरोध हो रहा है, आपको क्या लगता है कि प्रक्रियागत कोई खामी है, विरोध क्यों हो रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। इसमें कोई हमारे अपने नज़र से इसमें कोई खामी नहीं है। जैसे इसमें ये हमको लगता है कि 1995 में ये बिल आया, जिसमें से 40 संशोधन किए गए थे लगभग, उसमें से 14 संशोधन इसमें भी पास किए गए हैं। इसमें से कुछ संशोधन ये है कि पहले क्या था कि कोई मुस्लिम परिवार का कोई नहीं है तो उसकी पत्नी को ना देके सीधे सीधे वह बोर्ड को चली जाती थी जमीन। अब ये कहाँ तक सही है, आप बताइए कहाँ मतलब तक परिवार तक रहेगा ये कानून, ठीक है? हाँ, परिवार में जाना चाहिए, पहले पत्नी को मिलना चाहिए, जब कोई नहीं हो तो चाहे जहाँ चली जाए। सर, एक सवाल आपसे लेंगे कि अब ये इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी करने जा रहा है, लेकिन इस बीच तमाम पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं। खासतौर पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार आएगी तो एक दिन एक घंटे में इस कानून को रद्द कर देंगे। क्या किसी कानून को जो भारत की संसद ने बनाया हो उसको इस तरह से रद्द किया जा सकता है? ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है? देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई भी पार्टी की सरकार, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये विपक्ष का काम है। बिल्कुल, हम कानून की बात करें, कानून क्या कहता है? विपक्ष का काम है कि सरकार की कभी वो तारीफ नहीं कर सकती, हमेशा विरोध में ही, चाहे सत्ताधारी जो भी पार्टी रही हो उसका विरोध होता रहा है। कोई भी कानून जब बनता है तो उसके पीछे एक मंशा होती है। इस कानून के पीछे मंशा ये थी कि कुछ एक वर्ग के लोगों ने पूरे वक्फ बोर्ड के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ था। इस कानून के माध्यम से इसको एक बड़े पैमाने में बताते हुए, एक बड़ा पैनल बनाते हुए, जिसमें गैर मुस्लिम लोग भी शामिल होंगे इस एक्ट के तहत। पहले आप वक्फ बोर्ड के पास ही जाते थे, अगर कोई दिक्कत होती थी उस वक्फ बोर्ड के पास जिससे आप पीड़ित रहते थे। अब आपको सिविल कोर्ट का मुद्दा खोल दिया गया है। जहां तक रही बात कानून मानने न मानने की या वापस लेने की, प्रक्रिया वही है। आपको पुनः राज्यसभा लोकसभा ले जा करके आपको फिर से पास कराना पड़ेगा, उसको रद्द करना पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति की संस्तुति लेनी पड़ेगी। इतना इजी प्रोसेस नहीं। बिल्कुल, मतलब ये बयानबाजी है, ये इजी प्रोसेस नहीं है। जिस तरह से कानून बना है, अगर कानून वापस लेने की बात होगी तो फिर से उन्हीं प्रक्रियाओं का पालन। रिंकू जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये कानून है इसको वापस लेने की बात हो रही है, ममता बनर्जी तो साफ तौर पर कहती है कि उनके स्टेट में ये लागू ही नहीं होगा। इसमें किस तरह से पॉलिटिकल स्टंट है, या इसमें ऐसा वो कर सकती हैं, इसको स्टे कर सकती हैं अपने स्टेट में? देखिए, ये पॉलिटिकल स्टंट है। विरोधी पार्टियां कभी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों में अपना जो है जनाधार बढ़ा पाए, इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। इसके पहले भी धारा 370 अनुच्छेद 35A अनुच्छेद नहीं 35A जो भी कानून हुआ, सुप्रीम कोर्ट में वैधता की चुनौती दी गई, सारी रिट पिटीशन खारिज हो गई। मेरे हिसाब से जो पॉलिटिकल स्टंट की बात है, पॉलिटिकल स्टंट ये समझिए कि वक्फ बोर्ड से सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है वर्तमान सरकार ने, और समीक्षा जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को जो उचित लगेगा, न्याय विधि संगत होगा, वो वही कानून को या तो रद्द करेगा या तो लागू करेगा। मेरे हिसाब से रही बात, इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सर, आपसे जानेंगे कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम सुनवाई करने जा रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा अर्जियां इसमें दाखिल की गई हैं। क्या उम्मीद है जब इसमें कल की सुनवाई होगी, कानूनी रूप से किस तरह से ये स्टैंड करेगा? बिल होगा या फिर नई याचिकाएं इसमें जो है संशोधन के लिए कोर्ट मांग सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने बिल को चैलेंज किया था, अब वो पूरी तरह कानून बन गया है, तो आपको उसको अमेंड करना पड़ेगा। कोर्ट कहेगी कि इसको चैलेंज करिए, अब कानून जो बन गया इसको चैलेंज करिए। आपने पहले बिल चैलेंज किया, सभी अर्जियां बिल चैलेंजिंग पे है, तो अमेंडमेंट तो इनको करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, तभी सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई करे। जी सर, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, जिस तरह से वक्फ कानून का विरोध हो रहा है, अब सुप्रीम सुनवाई इसमें सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है, किस तरह से ये अर्जियां स्टैंड करेंगी और सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख हो सकता है? इसमें कानूनी नजरिया क्या है आपका? जी, हमारे तरफ से तो ऐसी कोई त्रुटि नहीं है। जो बिल संशोधन पास हुआ है, इसमें किसी प्रकार को उसमें सारी अर्जियां डिसमिस ही होगी। डिसमिस होगी। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम सुनवाई में क्या कुछ हो सकता है इसमें? इसमें सुप्रीम कोर्ट अब हमारी तरफ से तो पूर्णतः इसको खारिज ही करेगी, क्योंकि इसमें होने लायक कुछ संशोधन इसमें है ही नहीं, और बिल तो रद्द होने कोई सवाल ही नहीं। आपको क्या लगता है सर? नहीं, बिल सारी अर्जियां इसमें खारिज होनी है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। कानूनन सर, आपसे भी कमेंट ले लेते हैं फाइनल,
कि अब चूंकि सुप्रीम सुनवाई हो रही है, अगर इसमें सुनवाई होती है तो जिस तरह से इसमें अर्जियों के जरिए चैलेंज किया गया, क्या हो सकता है कि कानूनी नजर में आप क्या सोचते हैं इसमें? देखिए, हमने पहले भी कहा कि इसको एक स्क्रूटनी समझिए, इस कानून को एक स्क्रूटनी होनी है कि इस कानून में क्या क्या बदलाव लाए गए हैं या क्या क्या चीजें लाई गई हैं। वो जो संविधान में चीजें, जो अधिकार लोगों को या धर्म को दिए गए हैं, उसको कहीं ओवरराइड तो नहीं कर रहे हैं। बस इतना ही उसमें देखने की बात है। बाकी 20 साल से मैं भी इस हाई कोर्ट में हूँ और तमाम हम लोग जजमेंट देखते पढ़ते रहते हैं, कई हम लोगों ने कराए भी हैं। इस फौरी तौर पे इसमें सिर्फ यही चीज है कि संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन ना हो, बाकी प्रक्रिया सब सही है। सर, आपको भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम जो अर्जियां हैं वो खारिज हो जाएंगी? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका फंडामेंटल राइट जो है, अल्पसंख्यक मामलों का फंडामेंटल राइट अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर को टच करता है, सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर कर सकता है। अगर वो जुडिशियल रिव्यू में कोई गलती नहीं पाता तो रिट पिटीशन तुरंत खारिज कर देगा। तो निश्चित तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो तमाम अधिवक्ता हैं, इनकी ये राय है कि जो ये कानून बनाया है केंद्र सरकार ने, ये प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ये कानून बनाया गया है, जो कि देश के हर नागरिक को के लिए मानना बाध्यकारी है। और इसके साथ साथ जो इसमें तमाम राजनीतिक दल ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं कि इस कानून को सत्ता में आते ही तुरंत वो खत्म कर देंगे, ऐसा भी नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ताओं का ये कहना है जो प्रक्रिया कानून बनाने के लिए अपनाई गई थी, वही प्रक्रिया फिर से अपनाई गई है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को चैलेंज करने की बात है, अधिवक्ताओं का ये कहना है, कानूनी राय ये है कि इस मामले में अगर संविधान के किसी अनुच्छेद का वायलेशन होगा या फिर किसी भी धर्म विशेष के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा, उसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। इसके साथ साथ अगर कानून में कहीं पर किसी तरह की कोई खामी होगी तो उसको वापस भेज सकती है सुधार के लिए, लेकिन कानून पूरी तरह से रद्द होगा, ऐसा अधिवक्तागण नहीं मानते हैं। उनकी कानूनी राय यही है कि तमाम जो अर्जियां हैं वो चूंकि बिल को चैलेंज की गई हैं, उसे संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट भेज सकता है और इसके साथ साथ इस मामले में तमाम अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता है और यह कानून बना रहेगा और देश के सब नागरिक को यह मानने के लिए बाध्यकारी होगा। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज।